रेखा के पति ने क्यों लगाई थी फांसी? अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी रेखा, आखिर क्यों? सुसाइड नोट में उनके पति ने क्या लिखा था और क्यों उनके दुपट्टे से ही उसने फांसी लगाई थी? ये सब गुत्थी सुलझाएंगे आज इस वीडियो में, अंत तक बने रहे। प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सक्सेसफुल रही, लेकिन रेखा की पर्सनल लाइफ उतनी ही दर्द भरी रही। दोस्तों, रेखा को उनके पति मुकेश अग्रवाल की सुसाइड का जिम्मेवार भी बताया गया था। रेखा को इससे काफ़ी सदमा पहुंचा और बुरी तरह टूट गई थी। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रही रेखा कि जिन्हें न सिर्फ उनकी बेहतरीन फिल्मों बल्कि पर्सनल कारणों के चलते भी खूब सुर्खियां मिली थी। आपको बता दें कि रेखा का चर्चित अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ था। यह दोनों काफ़ी सीरियस रिलेशन में थे, लेकिन अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में उनका रिलेशन किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका था। फिर रेखा की लाइफ में 1990 में दिल्ली का यंगमैन बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई थी। दोनों में पहले बातें हुई, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्द ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई थी। पहली मुलाकात के 1 महीने बाद ही यानी 4 मार्च 1990 को मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया और फिर उसी रात 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा ने जुहू मुकेश्वर देवालय मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। रेखा गणेशन रेखा अग्रवाल बन गई थी। दोस्तों, शादी के कुछ महीने बाद ही रेखा की शादीशुदा जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आ गया जब उन्हें पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज है। अब रेखा ने धीरे धीरे मुकेश से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी थी। वहीं मुकेश रेखा पर फिल्में छोड़ने का दबाव बना रहे थे। जब दोनों के विचारों की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ी तो शादी के कुछ ही महीनों बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस हुई और झगड़े भी हुए। वहीं जब रेखा एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा तो शादी के करीब 6 महीने बाद यानी सितंबर 1990 में दोनों को आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। इस दौरान रेखा को इल्म ही नहीं था कि मुकेश अग्रवाल कुछ ऐसा कर बैठेंगे तो सबके दिलों को कभी ना भरने वाली एक गहरा जख्म बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुद अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। मुकेश मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। हालांकि अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। मुकेश ने बेशक अपनी मौत का जिम्मेवार किसी को नहीं ठहराया, लेकिन रेखा को इसके लिए दोषी माना जाता रहा। उन्हें काफ़ी जिल्लतें उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उन दिनों रिलीज रेखा की फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई थी। उन्हें पति का हत्यारिन पुकारना जाने लगा था। इतनी जिल्लत झेलने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। मुकेश की मौत के 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि अगर 2 लोग एक साथ खुश नहीं रहे हैं तो तलाक लेने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा कि मुकेश की मौत का जिम्मेवार वो नहीं है। इस घटना के बाद रेखा ने कभी शादी नहीं की। दोस्तों, उनकी दिल में इतनी ठेस पहुंची कि उनने कभी भी शादी नहीं की। लेकिन उन्हें लोग कहते हैं कि अपने पति के मरने के बाद भी सिंदूर लगाती है। क्यों सिंदूर लगाने के रीज़न यही मीडिया वालों बता रहे हैं कि किसी फिल्म के सेट पे संजय दत्त से उन्होंने शादी कर ली थी, उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाती हैं और आज भी कहीं भी सिंदूर लगा के वो जाती है, वो संजय दत्त के नाम की सिंदूर लगाती है। आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर देना और इस तरह के वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी बॉलीवुड स्टार का बायोग्राफी जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।